क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 बराबर है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है। 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, समझ में आ गया। अब इसको बनाना कैसे है, इसको बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बनाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस मैथ को इस फॉर्मूला में बैठा के बनाना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला को समझते हैं, अपने हिसाब से समझना है, ठीक है। ए और बी यहाँ भी है और ए और बी यहाँ भी है। यहाँ प्लस में दिया है, यहाँ माइनस में दिया है, मतलब एक बार जोड़ के दिया है, एक बार घटा के दिया है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, क्योंकि बीच में देखो क्या है, बराबर है। इस क्वेश्चन को यहाँ फिर से लिख लेते हैं ताकि अच्छा से समझ में आए। 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं। 5 और रूट 5 यहाँ भी है और 5 और रूट 5 यहाँ भी है। यहाँ प्लस में दिया है, यहाँ माइनस भी दिया है, मतलब एक बार जोड़ के दिया है, एक बार घटा के दिया है। तो यानी कि ये ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये ए प्लस बी हो जाएगा और ये ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले फार्मूला में क्या है, ए स्क्वायर। तो ए के जगह पे देखेंगे क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे, समझ में आ गया। उसके बाद फार्मूला में माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद बी स्क्वायर है, तो बी के जगह पे देखेंगे क्या है, रूट 5, तो यहाँ रूट 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब जिसको नहीं समझ में आता है तो 5 को 2 बार लिख के गुना कर लेंगे, 5 पचे 25। अब समझ में आ गया। माइनस है, माइनस देना है, रूट 5 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 5 ही आएगा। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाता है, डायरेक्ट 5 यहाँ लिख देना। अब जिसको नहीं समझ में आएगा तो रूट 5 को इस तरह 2 बार लिख लेंगे और गुना करेंगे। ये दोनों रूट में है, इसको एक ही रूट में रखना है। अब देखो जोड़ा बन गया, जोड़ा में को बाहर निकलता है, यानी कि 2 में को बाहर निकल जाता है। अगर ये भी नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, रूट 5 गुना रूट 5। सबसे पहले तो दोनों रूट में है, उसको एक ही रूट में कर लेना है। अब दोनों को गुना कर देंगे, 5 पचे 25, ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। समझ में आ गया। जब ये भी नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, रूट 5 गुना रूट 5, डायरेक्ट ही गुना कर लेंगे। रूट 5 5 पचे 25, ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। या तो फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे और रूट का मान कितना होता है, 1/2। 2 से ये 2 कट गया, 5 5 के माथे पे 1, मतलब 5 एक ही बार है, यानी कि 5 ही आएगा। तो जिसको जैसा समझ में आता हो, तो ये सब सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि जल्दी मैथ को बना सकें। अब क्या करेंगे, 25 में 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब देखेंगे 20 कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 5, दूसरा ऑप्शन में दिया रूट 5, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 10 और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 20। तो हम लोग का 20 है, तो 20 चौथा ऑप्शन में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ एक तरीका फार्मूला से। अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे, ठीक है। वो भी बताते हैं। 5 प्लस रूट 5 दिया हुआ है इंटू 5 माइनस रूट 5 दिया हुआ है, तो गुना कर लेंगे। सबसे पहले इस 5 से इन दोनों को गुना कर लेना है, ठीक है। फिर रूट 5 से फिर इन दोनों को गुना करना है। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25, समझ में आ गया। फिर 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो डिजिट को गुना करने से पहले उसका साइन को गुना कर लेना पड़ता है, तो प्लस माइनस माइनस। 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 रूट 5 हो जाएगा, 5 का काम खत्म। अब रूट 5 से इन दोनों को गुना करेंगे तो रूट 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 रूट 5 आएगा, और प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ 5 रूट 5। समझ में आ गया। इसके बाद फिर रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, और चिन्ह को गुना कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे,
यहाँ 5√5 यहाँ प्लस में है और यहाँ 5√5 यहाँ माइनस में है। ये प्लस माइनस तो कट जाएगा। यहाँ 25 प्लस में है और यहाँ 5 माइनस में है, घटा देंगे। 25 में 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। समझ में आ गया। लेकिन बहुत किसी को डायरेक्ट गुना करने में दिक्कत होता है, तो वो कैसे बनाएंगे वो भी बताते हैं। 5 प्लस √5 दिया हुआ है और 5 माइनस √5 दिया हुआ है। जिसको इस तरह डायरेक्ट गुना करने में दिक्कत होता है तो वो क्या करेंगे, ये 5 है, इसको यहाँ लिख लेंगे और ब्रैकेट देंगे। ये मान लिया फर्स्ट पार्ट, ये मान लिया सेकंड पार्ट, तो ये सेकंड वाला पार्ट को यानी कि दूसरा वाला भाग को पूरा यहाँ लिख लेना है, जैसा है वैसा। 5 माइनस √5 है, पूरा लिख लेना है। उसके बाद क्या है, प्लस √5, इसको यहाँ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर सेकंड वाला पार्ट को यहाँ लिख लेंगे, जैसा है वैसा। अब तो गुना करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आसानी से गुना कर लेंगे। 5 को इन दोनों से गुना कर लेंगे और इधर √5 से इन दोनों को गुना कर लेंगे, तो 5 बचे 25, कर लिए। प्लस माइनस माइनस, 5 को √5 से गुना करेंगे तो 5√5 आएगा। इधर का काम खत्म। अब यहाँ देखेंगे, प्लस प्लस प्लस, √5 को 5 से गुना करेंगे तो 5√5, रूट वाला को पीछे लिखना है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। 5√5 यहाँ प्लस में है और 5√5 यहाँ माइनस में है, ये प्लस माइनस तो कट जाएगा। यहाँ है 25 और यहाँ है -5, 25 प्लस में है और 5 माइनस में, तो घटा देंगे। 25 में 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। समझ में आ गया। तो सबसे बेस्ट है फॉर्मूला को याद रखना है, तो इससे जल्दी बन जाएगा, ठीक है। और ये सब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। अगर डायरेक्ट गुना करने में दिक्कत होता है तो वो इस तरह बना लेंगे। अगर और एक तरीका बताते हैं, अगर ये सब मान लीजिए नहीं पता है तो क्या करेंगे, 5 प्लस √5 और दिया है 5 माइनस √5 दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, पहला नंबर देखो सेम है, फर्स्ट वाला यानी कि सेम है और सेकंड वाला भी सेम है, और बीच में क्या है, प्लस एक बार माइनस में, मतलब एक बार जोड़ के दिया एक बार घटा के दिया। तब क्या करेंगे, ये सेम होना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा, ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट से गुना कर देंगे, 5 पचे 25, समझ में। और सेकंड वाला को सेकंड से गुना कर देंगे, √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। समझा दिया। अब चिन्ह को चिन्ह से गुना कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 25 में 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये लेकिन तभी काम करेगा जब पहला नंबर सेम रहे, पहला का पहला नंबर सेम रहे, दूसरा का दूसरा नंबर सेम रहे, और एक बार जोड़ के दिया रहे एक बार घटा के दिया रहे। समझ में आ गया। तो मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सब तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया।